Hello friends, I am Himita Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of indivisible, non-verbal and performance test and discussion about the indivisible, non-verbal and the perform test. तो फ्रेंड्स, आज हम आपको व्यक्तिगत, अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण क्या होता है और इसका प्रतिपादन किसने किया था। अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाता है कि भूल-भुलैया बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो पोर्टियस ने किया था। ठीक है, जैसे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का पूछा जाए तो कोहज ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, पोर्टियस ने किया था। किसने किया था फ्रेंड, पोर्टियस ने किया था। पोर्टियस ने किया था बुद्धि परीक्षण। ठीक है, भूल-भुलैया। और फ्रेंड, भूल-भुलैया का मीन्स क्या होता था, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले बच्चे की IQ चेक करना होता था कि इसकी मानसिकता कितनी है, इसकी मानसिकता कितनी है। अब जैसे इसका कि एक प्रतिपादन आ गया, ठीक है, प्रतिपादन आ गया तो किसने किया था, पोर्टियस ने किया था। ठीक है, अब इसका आधार आ जाएगा। तो आधार क्या था इसका, क्रियात्मक और व्यावहारिक। तो अब इसमें पूछा है कि क्रियात्मक क्या होता है और व्यावहारिक क्या होता है। तो फिर क्रियात्मक का मीन्स होता है कि इसमें क्रियात्मक तरीके से प्रश्न को पूछा जाता था, मतलब क्रिया करवा के और उसके साथ व्यवहार करके छात्रों के साथ प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, क्या पूछा जाता था, क्रियात्मक, ठीक है, और व्यावहारिक। अब आदत थी आयु वाला। अब आयु के लिए क्या मीन्स है इसका कि कितने वर्ष के लिए हमारा ये पोर्टियस जो हमारा भूल-भुलैया परीक्षण है बनाया गया था। तो भूल-भुलैया परीक्षण ये आपका 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। और जैसे जैसे बच्चों की आयु होती थी, बढ़ती थी, वैसे वैसे क्या होता था, इसका स्तर कठिन होता हुआ चला जाता था, कठिन होता चला जाता था, कठिन होता जाता था इसका स्तर, इसका स्तर। ठीक है, अब पूछा कैसे जाता था फ्रेंड, पहले जैसे कि अभी इसमें आ गया कि इसका लाभ क्या था। तो देखो मैं आपको लाभ के बारे में बता रही हूँ, इसका क्या लाभ था। लाभ क्या था, पहले चित्र बना लिया जाता था इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बना लिया जाता था, ऐसे चित्र बना लिया था, मैंने बनाया अभी आपके लिए फिगर। तो फ्रेंड इस तरीके से फिगर बना लिया जाता था और या वस्तु यहाँ रख दी जाती थी और बोलते थे इसका रास्ता किस तरीके से निकालना है। ये खाली है यहाँ पर जगह, तो मेरा फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। इसका सबसे ज़्यादा मेन क्या था कि लाभ क्या होता था, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता था मानसिक। क्या होता था फ्रेंड, मानसिक चीज़ को निकालना, मानसिक और नियोजन योग्यता, नियोजन योग्यता क्या थी इसकी, एबिलिटी, नियोजन एबिलिटी क्या है इसकी, इसके बारे में क्या लगाते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे भूल-भुलैया बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, पोर्टियस ने किया था। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इनके आगे इनके नाम लिखे हुए हैं। ब्लॉक का कोहज है। ठीक है, तो अब देखो वाटिया क्रियात्मक परीक्षण। तो वाटिया क्रियात्मक परीक्षण किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। वाटिया क्रियात्मक परीक्षण, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलाक बुद्धि परीक्षण, है ना, पैटर्नर डिजाइन परीक्षण, तत्कालीन स्मृति परीक्षण, तत्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्र रचना परीक्षण, आकार फलक परीक्षण और मेरिल पामर बिल्डिंग बुद्धि परीक्षण। तो इस तरीके से फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल, नॉन वर्बल एंड नॉन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, इस तरीके से मैंने आपके लिए भूल-भुलैया परीक्षण ये बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड वैसे मेरे
ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुझे आया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो फ्रेंड ये जो भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? पोर्टियस ने किया था। किसने किया था? पोर्टियस ने किया था। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। यह परीक्षण 1924 में पोर्टियस महोदय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड? पोर्टियस महोदय के द्वारा बनाया गया था। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। इसमें एक कागज पर एक भूल भुलैया 1/4 व्यू रचना 1/2 रचना का चित्र होता है, जिसमें अनेक रास्ते होते हैं तथा बिना भटके छोटे से छोटे तथा जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढना होता था। कहने का रीजन है, बच्चों से ये कहा जाता था कि हमें जल्दी से जल्दी इसमें क्या करना है, रास्ता ढूंढना है और हमें उस वस्तु तक पहुंचना है। उसे ही बुद्धिमान समझा जाता था जो वस्तु तक पहुंचता था। जैसे वस्तु रखी रहती थी, यहाँ पर वस्तु रखी है और यहाँ पर इसका रास्ता है, ठीक, इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने अभी दिखाया भी है। इस तरह रास्ता था और जो स्टूडेंट पहुंचता था निकल करके, वही बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। और बीच में पेंसिल नहीं उठाई जाती थी। इसमें पेंसिल नहीं उठाई जाती थी कि यहाँ से लगाया ऐसे देख लिया, यहाँ से लगाया ऐसे देख लिया, ऐसे करके निकले तो फिर ऐसे देख लिया, और ऐसे करके निकले तो ऐसे देख लिया, फिर ऐसे करके निकले तो ऐसे देख लिया। इसमें ऐसा नहीं था, ऐसे करके इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें पेंसिल नहीं उठाई जाती है। इसमें बालकों को पेंसिल से बाहर निकालने का मार्ग अंकित करना होता है। आयु के अनुसार यह भूल भुलैया कठिन होती थी। कैसे होती थी कि जब बच्चा छोटा होता था तो इसका स्तर कैसा होता था, इजी होता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती थी, है ना, जैसे बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, तो बच्चे का क्या होता है, स्तर बहुत ही कठिन होता हुआ चला जाता था। इसमें 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर और 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। यदि वह दोनों बार, जैसे दोनों बार, जैसे 2 बार दिए जाते हैं, जैसे एक बार दिया जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरी बार दिया जाएगा। अगर असफल होता है तो बच्चा निम्न बुद्धि वाला समझा जाता है। जैसे उसे एक बार दिया मौका, एक बार करके दिखाओ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, फिर दोबारा देते हैं तब भी सक्सेस नहीं हुआ, तो बच्चा कैसा होता है, वो निम्न बुद्धि वाला समझा जाता है। अगर बच्चा फर्स्ट बार में निकालता है, अपनी वस्तु तक पहुंच जाता है, तो बच्चा क्या होता है, हमारा बुद्धिमान माना जाता है। गैरेट ने बताया कि यह परीक्षण कम बुद्धि वाले लोगों के लिए अच्छा सिद्ध हुआ था। किसने बताया था फ्रेंड? गैरेट ने बताया था। क्योंकि इसका क्या था, ये लाभ था। क्या था? लाभ था कि ये कम बुद्धि वाले बालकों के लिए सबसे अच्छा परीक्षण था। इसमें बालकों की मानसिक योग्यता के साथ साथ उनकी नियोजन योग्यता का भी ज्ञान होता था। जैसे मान चलो कोई भी हमारा एक भूल भुलैया परीक्षण है, ठीक है, वैसे मुझे ड्राइंग आती नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, लेकिन बस ऐसे ही मुझे आता है तो मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से कुछ था, मैंने बनाया था, अभी कुछ निकलना था, ऐसे करके कुछ आना जाना होता है इसमें भूल भुलैया। तो किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से क्या होता है इसमें, इस तरीके से था, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ था, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसमें फिगर था। तो इसका मेन रीज़न क्या था, जो इसका लाभ था, जो मैंने आपको बताया है। प्रॉफिट क्या था कि इसमें हमेशा ये माना जाता था कि मानसिक योग्यता, क्या फ्रेंड, मानसिक योग्यता, मानसिक इसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। एक तो उनकी सबसे ज़्यादा क्या होती थी, सर्च होती थी। किन की होती थी फ्रेंड? स्टूडेंट्सों की होती थी और अदर पर्सन। कैसे और क्या, कितने वर्ष के बच्चों के लिए होती थी? 3 से 11। 3 से 11। तो ये सबसे बड़ा लाभ था। और भूल भुलैया इसमें क्या बनाया था, एक फिगर बनाया जाता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट समझ में नहीं भी आता है, तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, बुद्धि के प्रकार, ठीक है, और बुद्धि के प्रकार किस किस तरीके से हैं, व्यक्तिगत बुद्धि का प्रकार किस किस तरीके से हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हो किस किस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है।
ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड किया है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड ये इसके मेरे प्रकार आपको बताए हैं, आप मेरी वीडियो को डिस्कशन में जा करके देख सकते हो, ठीक है। अगर फ्रेंड आपकी समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।